जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप भी एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों एक एक्स सर्विसमैन सेना में, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उसमें 10वीं या 12वीं पास भर्ती होता है। हालांकि वर्तमान समय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सोल्जर्स भी है, लेकिन पुराने समय में 10वीं या मैक्सिमम 12वीं पास एक जवान सेना में भर्ती हो जाता था और सेना में सेवारत रहते हुए उसे आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन बाहर की दुनिया एडवांस होती गई और आजकल हर कोई भर्ती में कम से कम जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। उसके तहत आपको घर बैठे बिना कोई परीक्षा के ग्रेजुएशन की डिग्री यानी बीए एचआरएम, बैचलर ऑफ आर्ट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी। मैं अब आपको इसमें ब्रीफ में बता देता हूँ। बाकी लिंक मैं आपको एसओपी जो है उसका पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, आप कंप्लीटली उसको पढ़ सकते हैं। प्रोसेस आपका जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू स्टार्ट होगा। उसके बाद में जितनी भी एप्लीकेशन आएगी वो राज्य सैनिक बोर्ड में जाएगी और राज्य सैनिक बोर्ड उसको केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भेज देगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड से साल में 2 बार एप्लीकेशंस आंध्रा यूनिवर्सिटी में जाएगी और वहाँ से 2-3 महीने में आपको जो डिग्री है वो प्रोवाइड की जाएगी। पिछले 1 साल में जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन ने इन डिग्री के लिए अप्लाई किया था उनको अब आंध्रा यूनिवर्सिटी डिग्री देने जा रही है। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने खबर छपी हुई है। इन ए फर्स्ट आंध्रा यूनिवर्सिटी टू अवार्ड डिग्री सर्टिफिकेट्स टू एक्स सर्विसमैन। अब मैं आपको जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो बता देता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए आपको एसओपी पे लेके चलता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इसकी एसओपी है साथियों, जो 24 फरवरी 2021 को सभी राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड को जारी की गई है। विथ ए कॉपी टू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आंध्रा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद डीजीआर, डीआईएवी, डीईएसए, डीएवी और इंटरनल इनको जो है कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसकी कॉपी राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड्स को गई हुई है, क्योंकि उन्हीं का काम है इसके अंदर एक एक्स सर्विसमैन के पूरे डॉक्यूमेंटेशन को करवाना और कंपाइल करके जिला सैनिक बोर्ड से राज्य सैनिक बोर्ड में भिजवाना और राज्य सैनिक बोर्ड से केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भिजवाना। लेकिन आप जब भी जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे तो जिला सैनिक बोर्ड में काम कर रहे अधिकारी और बाबूजी ये बताएंगे कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल पीडीएफ लिंक से इस पूरी एसओपी को डाउनलोड कर लें और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ये आदेश है ये उनको दिखा दें। उसके बावजूद नहीं मानते तो आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड को डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, उसमें लिख दें कि जिला सैनिक बोर्ड मेरे डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये लेटर सभी को जारी हुआ था। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है केंद्रीय सैनिक बोर्ड और आंध्रा यूनिवर्सिटी के बीच में। अब मैं डायरेक्टली आपको एलिजिबिलिटी के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए साथियों, ये है एलिजिबिलिटी, जिसमें ये सबसे पहले लिखा है कि द एप्लीकेंट शुड बी एन एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन होना चाहिए और शुड बी 10+2 और इंटरमीडिएट, यानी 10वीं पास भी कर सकता है, 12वीं पास भी कर सकता है। इसी के साथ इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए और जो नेवी और एयरफोर्स के जवान भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल से नीचे सर्विस नहीं होनी चाहिए और दोज एप्लीकेंट हु हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ सर्विस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2010 सेल बी कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री। समझ गए होंगे आप, 1 जनवरी 2010 के बाद में जिन्होंने 15 साल सर्विस करने के बाद जो रिटायरमेंट लिया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, जो 10वीं पास है, जो 12वीं पास नहीं है, उनके लिए 5 साल के क्रेडिट जोड़े जाएंगे। वो आपका काम नहीं है, वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का काम है। और यदि जो 12वीं पास है
उसके 3 साल के क्रेडिट जोड़े जाएंगे। यानी बीए की डिग्री 3 साल में होती है, तो 12th के बाद 3 साल के और 10वीं के बाद 11th-12th प्लस 3 साल बीए के ग्रेजुएशन के, टोटल 5 साल के क्रेडिट जोड़े जाएंगे। कुल मिला के इसकी जो फ़ीस है वो 12,500 रुपये एक एप्लीकेंट की रखी हुई है। कंप्लीट जानकारी आप इस एसओपी में ले पाएंगे, लेकिन डिग्री जो आपकी मिलेगी वो यूजीसी अप्रूव्ड होगी। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड डिग्री आपको मिलेगी और वो हर जगह वैलिड होगी। जिन पूर्व सैनिकों ने पिछले 1 साल में अप्लाई किया था उनको यहाँ पे डिग्री मिलने जा रही है, और वही बात केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने अपने ट्वीट में लिखी है, जो कि 24 मई 2022 को किया गया है। मैं MOU विथ आंध्रा यूनिवर्सिटी टू अवार्ड BA HRM डिग्री टू एक्स सर्विसमैन। नीचे आप देख पा रहे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, उस खबर को यहाँ पे डाला गया, जिसमें ये बताया गया कि आंध्रा यूनिवर्सिटी अब एक्स सर्विसमैन्स को फर्स्ट टाइम डिग्री देने जा रही है। इसी के साथ इसी ट्वीट को रीट्वीट किया गया है सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा। उन्होंने बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और वाइस चांसलर आंध्रा यूनिवर्सिटी ने पूर्व सैनिकों के हित के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, और ये एक्स सर्विसमैन को बहुत ज़्यादा मदद करेगा बाकी जो दुनिया में कंपटीशन चल रहा है उसके साथ में खड़ा करने के लिए। तो साथियों, ये थी आपके लिए जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो इसको शेयर करें, क्योंकि हर साल लगभग 60,000 हमारे एक्स सर्विसमैन फौजी साथियों को आंध्रा यूनिवर्सिटी से यूजीसी अप्रूव्ड BA HRM की डिग्री मिलने वाली है। आप भी जल्द से जल्द अप्लाई करें यदि आप 10th या 12th पास हैं। आप दूसरी जगह कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और प्रेजेंट समय में कमाई करेंगे या पढ़ाई करेंगे। तो आप डिग्री ज़रूर लें, और जो फीस रखी हुई है वो इक्विवेलेंट टू अदर यूनिवर्सिटी के बराबर रखी हुई है। यदि आप रेगुलर या प्राइवेट करने जाएंगे तो इससे ज़्यादा आपको फ़ीस लग जाएगी और 3 साल बर्बाद होंगे। इसके अंदर जब आप अप्लाई करोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी कल्याणकारी योजना साथियों। और सैनिक समाचार इंडिया को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आज पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen.